लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंशचंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरु महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राम। मंजु स्वभाव मदिकल्प लता निकुंजो कुंजम व्यंजन्तमद्भुत कृपारस कुंजमेव प्रेमामृताम्बुधि मगाधमवाधमेतम राधाविदम द्रुतमुपाश्रय साधु चेतः श्रीराधिकां निज विटेन सालपन्तीं शोणाधर प्रथमरक्ष विमंजरीकां सिंदूर सम्मलित मौक्तिक पंक्ति शोभां यो भावयेद् सन कुंदवतीं सधन्यः। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिक सभा मंडन रसिकाचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज के हार्द भावों का प्रकाशक रसग्रंथ श्री रस सुधा निधि और उसकी 27वीं 28वीं श्लोक रूपा लहरी पूर्व में मंजु स्वभाव मधुकल्पलता निकुंजम व्यंजंत मद्भुत कृपा रस पुंजमेवो। मंजु स्वभावमयी वृंदावन की लता निकुंज कल्पलता वृक्ष की बल्लरियों के मंडप में विराजमान जो अपने कृपा रस पुंज का प्रतिक्षण विस्तार करती रहती हैं, जो प्रेम रूपी अमृत राशि के महासमुद्र में महासमुद्र की स्वरूप भूता है। ऐसा प्रेम रस का महासमुद्र जो अगाध है और अबाध है। अपने चित्त को संबोधित करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि मेरे मन तुम ऐसे राधा नामक उस रस तत्व का शीघ्र ही समाश्रय करो। कल परसों पिछले 2-3 दिनों में इस श्लोक पर हमारी चर्चा हो रही थी। कुछ भावनाएं इस संबंध की कहने में शेष रह गई थी। उसे प्रेम के समुद्र की उपमा दी तो प्रश्न उसमें बना कि वहां तो नक्र आदि बाधाएं भी रहती हैं, इस प्रेम समुद्र में बाधा क्या है? वैसे अबाध भी कह दिया इसको। तो साधन पक्ष में जो बाधाएं हैं उनका तो निषेध कर दिया, पर जो रसरूप बाधाएं हैं उनको स्वीकार किया। बाधाएं भी रसरूपा हो सकती हैं। मान आदि ऐसे प्रसंग हैं प्रिया प्रीतम के बीच में जो रसरूप बाधाएं हैं। जब प्रिया मानवती होती है तो सखियां भी यही कहती हैं, लाल भी यही निवेदन करते हैं, छाड़ दे माननी मानवन धरिवो प्रणत सुंदर सुघर प्राण वल्लभ नवल बचन आधीन सो इतो कत करिवो जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो घड़त पल पल सुभग शरद की जामिनी भामिनी सरस अनुराग दिशि धरिवो हो जो कुछ कहत
निज बात सुन मान सकी सुमुखी, बिनु काज घन विरह दुख हरिवो, मिलत हरिवंश हित कुंज किशलय शयन, करत कर केल सुख सिंधु में तरिवो। किशोरी जब मानवती होती हैं, मैंने पिछले प्रसंग में ये बात प्रकट किया है कि वृंदावन के निकुंज देश का जो मान है वो संभ्रम मान नहीं है, अपितु प्रेम वैचित्ति मान है। कहीं कहीं संभ्रम मान भी होता है, जैसे आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुनि अभूत भूतल पर जोरी, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर, नव कर पूर पराग न थोरी, कोमल किशलय शयन सुपेशल तापर श्याम निवेशित गोरी, मिथुन हास परिहास परायन, पीक कपोल कुमल पर झोरी, गौर श्याम भुज कलह मनोहर, नीबी बंधन मोचित डोरी। इस पद में ये योजना बनाई कि निकुंज की मंजुल शैया में विराजमान जुगल परस्पर प्रति विनोद क्रीड़ा में संलग्न है। विविध प्रकार से हाथापाई वीर रस का उपक्रम हो रहा है, कपोल आदि चुम्बन आदि हो रहा है। उसी बीच में हरिउर मुकुर बिलो की अपन को प्रियतम के दर्पणाभ वक्षस्थल पर अपना प्रतिबिंब देख करके स्वामिनी प्रिया को ये संभ्रम हो गया कि इनके हृदय में मुझसे अतिरिक्त अन्य किसी सुंदरी कामनी का निवास है। इसमें दो बात दिखाई, एक रूपाधिक्य दिखाया और दूसरे उनके चित्त का भोलापन दिखाया। आत्यंतिक सौंदर्य का ये लक्षण है कि अपने स्वरूप का, अपने प्रतिबिंब का ही दर्शन के स्वयं में विमोहित हो जाए। जैसे बाल लीला में नंदनंदन ठाकुर श्याम जी सुंदर जब किसी गोपी के भवन में दधी मक्खन आदि चोरी करने के लिए जाते हैं तो वहां मणिखम्भ में अपना प्रतिबिंब देख करके उसे अपना मित्र जैसा मानकर और उससे कहते, भैया आज प्रथम मैं चोरी आयो भलो बनो ये संग। मैं अकेला ही चोर अपने को मानता था, पर तू मुझसे पहले ही यहां बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ ले ये मक्खन खा ले, पर बताइयो मत। और जब मक्खन देने लगे तो वो गिर पड़ा, अरे भैया तू रूठ है क्यों, गोपी सुन लेगी देख लेगी तो मुसीबत तेरी और मेरी दोनों की हो जाएगी। इस प्रकार की इन भोली बातों से गोपी हंस पड़ी और भागने लगे तो पकड़ लिया, दूसरी लीला चल पड़ी। कहना यह है कि अपने रूप में स्वयमेव विमोहिता। आज प्रिया जी प्रियतम के दर्पणवत वक्षस्थल पर अपना स्वरूप प्रतिबिंबित देखकर संभ्रम में आ गई कि कोई ये अन्य सुंदरी है। ये सौंदर्य का लक्षण है, अपने रूप पर स्वयमेव द्वैत भाव से विमोहित हो जाना, ये संभ्रमान है। हरियुर मुकुर बिलू की अपन पो विभ्रम विकल मान जुत। विभ्रम हुआ, विकलता आई, मान की उत्पत्ति हो गई। मान क्या होता है? मान का अर्थ होता है अपने आप में प्रेम के आधिक्य के कारण प्रियतम को जो वशी करके देखना चाहती है नायिका, जब ये देखती है कि इसके मन में मेरे प्रति छल है, कपट है, भेद है,
ये अन्य के प्रति प्रेम करता है, मेरे प्रति इसके प्रेम कम है, मुझसे झूठ कपट की बात करता है, सोई मान हो जाता है। ब्रज में और भी निम्न कोटि का मान होता है। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरंजन दीजो चाहे जितो ललचावे। ऐसे की प्रतीत कहा सखी, कपट की बात बनावे। नारायण एक मेरो भवंत चाहे जिते चले जावे। तो मान आदि वस्तुतः प्रेम के ही स्वरूप है। वृंदावन के निकुंज देश में प्रेम वैचित्ति मान को अधिक स्वीकार किया गया है। वैचित्ति की दशा वही जिसका कल मैंने अंतिम भाग में निरूपण किया था, को हम ब्रूहि सके। एक ऐसी स्थिति है जहां मान के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। ध्रुवदास जी ने यद्यपि एक सदाचार की दृष्टि से मान का वर्णन तो किया अपने ग्रंथ में, तथापि मान की स्थिति को रसद नहीं स्वीकार किया। कुछ एक महानुभावों का, आचार्यों का ऐसा अभिमत है कि मान रस का पोषक है, परंतु निकुंज देश के जो नित्य मिलन के प्रवक्ता अथवा उसके प्राकट्यकर्ता आचार्य गण हैं, वे इस मान को इस रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। स्वामी हरिदास जी ने भी अपनी वाणी में मान का बहुत एक वर्णन किया है, परंतु एक जगह लाल जी के द्वारा प्रिया जी के प्रति ऐसी प्रार्थना भी कराई है कि ऐसी कृपा करो कि यह भूले हूं मान लवलेश न आवे, कभी आप में मान आने न पावे। तो मंजु स्वभाव मधिकल्प लता निकुंजम व्यंजन मद्भुत कृपा रस पुण्यमेवो। ऐसी जो स्वामिनी श्री राधा हैं, जो सर्वगुण संपन्न है, ऐश्वर्य माधुर्य की निधान है, ब्रज नव तरुणियों में सर्वोपरि हैं, शिरोमणि हैं, हे मेरे चित्त तुम बहुत जल्दी इनका उपाश्रय ग्रहण करो। तो यहां एक द्रुत शब्द का प्रयोग हुआ है जो वार्ता में कहने से रह गया था। द्रुत के दो अर्थ ही हैं, शीघ्र तो बहुत अविधार्थ है, और द्रुत को कहते हैं द्रवित होना। जैसे कनक द्रुत, पिघले हुए कनक की जैसी प्रिया जी की छवि का वर्णन किया है। इस प्रेम राज्य में शीघ्रता से आश्रय ग्रहण करो, ये तो ठीक है, परंतु किस विधि से आश्रय ग्रहण करो? द्रुत स्वभाव से, प्रेम रस से, प्रेम के ताप से पिघल करके। बहुधा नया नया साधक जब इस उपासना में प्रवृत्त होता है तो अपनी अज्ञानता के कारण वो तपस्या को प्रदान करता है। आश्रम में लखनऊ का एक बैंक मैनेजर युवक आया हुआ है, वो कथा में भी आता है, आज शायद कहीं भ्रमण को ले चला गया। उसने एक प्रश्न किया जिसमें उसका आश्रय था, कहते कहते प्रकट भी कह गया कि मैं बरसाने पैदल जाऊंगा। हमने कहा तुम बरसाने पैदल नहीं जाओगे, बड़ी तपस्या है वो। तो बोले यहां तो तपस्या के लिए तो आया जाता है। हमने कहा नहीं, तपस्या इस उपासना का कोई संबंधित सूत्र नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि रस की उपासना में तपस्या का कहीं कोई लवलेश लगाव है, ठीक है, तपस्या एक अच्छा आचरण हो सकता है, किंतु इस रसोपासना का वो सहायक धर्म नहीं है। तुमने अभी इसको समझा ही नहीं। तुम तो एक दिन में ही आज ही बनिया और कल ही सेठ हो गए। 2 दिन तुमने श्रवण किया
और तुम समझ गए कि हम वृंदावन की रसोपासना का सूत्र पा गए। नहीं, हम इसका मूल पा गए, सो बात नहीं है। ये उपासना तपस्या की ओर नहीं प्रेरित करती है, ये उपासना तो तुम्हारे मन को लगाने के लिए प्रेरित करती है और मन को भी रसपूर्वक लगाने को कहती है। तुम जिस जड़त्व को धारण किए हुए हो उस जड़त्व से पिघल करके इसकी ओर तुम प्रवृत्त हो। ये उपासना द्रुत उपासना है, ये रसोपासना है। द्रुतम उपासना साधु चेता का द्रुतम पिघल करके। ध्रुवदास जी ने कहा एक जगह, मोह्यो नहीं सुन राग धुन बिंदु न उर छवि मान, तिनको ऐसे जान तू पाहन चित्र समान। हाँ? एक जगह उन्होंने कहा कि मन शिक्षा के सुनत ही ढर्यो न नैनन नीर, तो पाठ भजन ऐसे भयो जैसे पढ़त है कीर। तत्संबंधी बातों को श्रवण करते हुए यदि तुम्हारा मन पिघला नहीं, द्रुत नहीं हुआ, तो निश्चित ही प्राय मानो कि इस उपासना के अभियोग्य मन नहीं बना। भाव की अभिवृद्धि होने पर नेत्रों के माध्यम से हृदय पिघल पिघल करके बाहर हो जाना ही इस बात का प्रमाण है कि ये प्रेमोपासना का पात्र है। तो द्रुत हो करके द्रवित भाव से इसको ग्रहण किया जाए। भक्तमाल में भी जहां भक्त का लक्षण और भगवान का लक्षण किया है, एक दोहे के मंगलाचरण में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पदबंधन किए नाशें विघ्न अनेक, प्रारंभ किया भक्तमालकार ने और टीकाकार ने इसकी टीका की कि भक्त कहा तो भक्त का क्या लक्षण है। भक्त वही है हरि गुरु दासन सो साचो, सोई भक्त सही, धरी एक टेक पुन उड़ते न टरी है। भक्त वह है जो हरि से, गुरु से और हरि के दासों से अथवा संतों के दासों से निश्चल है, निर्विकार है, निष्कपट है, वही सही भक्त है। इसमें यह परिभाषा नहीं कि वो 1000 नाम जपता है कि 1000 माला जपता है, 7 परिक्रमा वृंदावन की करता है कि नहीं करता है। ये उपलक्षण है, ये क्रिया योग है। जो हृदय से निर्मल है, हरि से, गुरु से, दासों से जो सच्चा है और जो दृढ़ निश्चयी है, जिसने अपने आप को दे दिया है। कटे तो रघुवर सो कटे बांध जटा सिर केश, अब तो चाखा हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। जिसने इस प्रकार से सुनिश्चित कर दिया है अपने आप को और फिर उस व्रत से जो टलता नहीं है। भगवान का स्वरूप बताया। भगवंत कौन? बोले वही जो जैसा भक्त है उसके स्वरूप को, उसके प्रेम को, भाव को पहचाने। किमधिकम, जैसे पांडवों के साथ उसने अपनी प्रीति निभाई। पांडवों ने प्रथम प्रीति नहीं की, प्रथम ठाकुर ने प्रीति की उनसे। क्योंकि पांडवों जैसे धर्मात्मा, शास्त्रानुकूल आचरण करने वाले, उनको कोई अन्न नहीं दिखे, इसलिए ठाकुर ने स्वयं होकर के उससे प्रीत की। प्रेम और भक्ति का क्या स्वरूप है? बोले कृष्ण नाम ले तो जहां असून झरी है। प्रेमी का, भक्त का स्वरूप क्या है सो पहले बताया, भगवान का स्वरूप बताया। और भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति रसरूप वही जहां नाम लेत असून झरी है। तो द्रवित होकर के भगवद आश्रय करना
वृंदावनेश्वरी का आश्रय करना बात एक ही है, ये द्रुतमुपाश्रय साधु चेता। एक और बात इसमें उपसमीपे अर्थ दिया है। एक आश्रय होता है दूर से, एक आश्रय होता है समीप से। वृंदावन नित्य धाम है, यहां किशोरी नित्य है, प्रियतम किशोर यहां नित्य है। वृंदावन तो स्वयमेव है ही, और सखीजन भी नित्य है पर हमसे परोक्ष है। वैसे भावात्मक रूप से महानुभावों ने कहा, यहां नर नारी सब टहलनी, सेवत आठों याम, प्रकट महल वृंदा विपिन, और महली श्यामा श्याम। जिन श्री बिहारी जी का, जिन श्री राधा वल्लभ जी का, जिन श्री राधा रमन लाल जी का आप नियम से निष्ठापूर्वक दौड़ भाग करके प्रतिदिन सायं प्रातः दर्शन कर, यही यहाँ के महली श्यामा श्याम है। प्रकट एक रूप में है, समीप में वामांग में गद्दी नाम रूपा विराजमान है। कलिकाल के जीवों को स्वामिनी के चरण नख की छटा दर्शन का अधिकार ही नहीं है। वे भावना में उसका दर्शन करें, जिसका वर्णन आगे आवेगा। यो भावे दसन कुंदवतीम सधन्या। प्रकट में बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि उपासना तो स्वामी हरिदास जी की और हरिवंश जी की श्री राधा प्रधान हो रही है, तथापि श्री राधा का स्वरूप तो प्रकट में उन्होंने विराजमान किया ही नहीं। ये विराजमान किए हुए श्री विग्रह नहीं है, ये स्वयंभू विग्रह है, ये अपने आप स्वयं प्रकट हुए हैं। वृंदावन में नित्य है ये, और नित्य प्रकट है, परंतु इसको देखने की एक दृष्टि होनी चाहिए। वो दृष्टि जब उनके समीप तुम हो तब समझ में आवे। तो ये कहते नहीं, तुम तो समीप हो ही उनकी, बस ये तुमको भ्रांति हो गई है। वही एक शायर ने कहा, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। हाँ? चिलमन उसको कहते हैं वो जो कपड़ा बीच में झिलमिल झिलमिल बीच में है, इस पार जीव है उस पार प्रभु है। खूब पर्दा है, हम प्रतीति तो करते हैं उसकी, शास्त्र वचनों से, गुरु वचनों से, संत वचनों से, वाणियों से, कि वो है, निश्चित है यहाँ। और इसीलिए हम अपना सर्वस्व खो करके, भुला करके, छोड़ करके श्री वृंदावन के आश्रय में पड़े हुए हैं। कदाचित कभी कभी किन्हीं महानुभावों का इसका साक्षात्कार भी हो जाता है। ऐसी घटनाएं बीच बीच में होती हैं, और अब तो कलिकाल बहुत प्रखर होता जा रहा है, इसलिए इन घटनाओं का अभाव हो गया है। राधा वल्लभ जी के दरबार में आपने देखा हो, एक महिला गोलक वाली के नाम से बैठती है। गोलक रखी रहती है सामने, और कोई इधर उधर पैसा फेंक देता है तो वो उस गोलक में डालती रहती है। उसका नाम ही गोलक वाली है। वो उठाती है, धरती है, महीने के बाद ट्रस्टीगण या जो भी कमेटी होगी वो खोले, वो बात दूसरी है, पर वो गोलक को संभालती। ऐसी एक बुढ़िया बहुत पूर्व में किशोरीलाल गोस्वामी जी के जमाने में बैठती थी। उसकी जो भी कमाई होती थी उसमें से 1 पैसा रोज का जोड़ जोड़ करके उसने 8 आने पैसे 1 महीने में जोड़ दिए। तब वो अंग्रेजों का रुपया चलता था 64 पैसे का, 8 आने माने आधा रुपया। और उसने बड़े विनम्र भाव से गोस्वामी अधिकारी किशोरीलाल जी के समीप जाके दिया और कहा कि महाराज श्री जी को पेड़ा भोग लगवाए दो। उस समय वो समय था जब 1 रुपया का 3.5 किलो सेर किलो नहीं 3.5 सेर पेड़ा आता था। तो 8 आने का 1.5 पौने 2 सेर। और वो क्या, हम सब ऐसे जो स्थानधारी ठेकेदार होते हैं, इन लोगों को भक्तों के भाव का कम पता होता है। उन्होंने साग मंगवा दिया। अरे सेवा ही में तो लगना है,
किसी ने गऊ के लिए दे दिया, हमने संतों में लगा दिया, संतों को दिया तो हमने गऊ में लगा दिया। उन्होंने उसका साग मंगा लिया। थोड़े दिन के पीछे वो बुढ़िया ने फिर पैसा जोड़े और लेकर के पहुंची तो महाराज पेड़ा ही भोग लगवाई हूं। जब पेड़ा ही कहा था उनके दिमाग में चौंक पैदा हुई कि पेड़ा ही भोग लगवाऊं। महाराज तुमने पिछले कछु और लगवाए दियो, अब की पेड़ा ही भोग लगवाई। बोले तेने कैसे जाना? अब वो संकट में पड़ गई। बता तेने कैसे जाना कि मैंने पेड़ा भोग नहीं लगवाया? महाराज मुझे ठाकुर जी ने कही, वो जो प्रकट विराजमान, हाँ, उनने पहलू कही कि माई मुझे पेड़ा की भूख लग रही है, तो मैंने पैसा जोड़ जोड़ करके आपको पेड़ा के लिए दिया, आपने जाने काय सेवा में खर्च कर दिया, अब के तो पेड़ा ही भोग लगवाई हो। ओ कृष्णलाल बड़े भावुक थे, तो गोस्वामी पर बड़े भावुक थे, रोने लगे, ऐसे लपके जैसे उसके पांव छूले। वो बेचारी घबरा के भागी दूर। कहने का आशय कि आज भी है वो वस्तु, परंतु जिस द्रुत भाव की आवश्यकता है उसका हमारे भीतर अभाव है। भक्तमाली जी का नाम सुना होगा आपने, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी। अब तो बहुत सारे हमारे जैसे लोग भक्तमाल की कथा कहने लगे हैं। वस्तुतः भक्तमाल के बड़े अनुभवी संत थे वो, जिनकी स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद में एक 3 दिन का उत्सव हुआ संपन्न होता है। उनसे अक्रूर के ठाकुर जी ने कहा कि हमको तुम पेड़ा भोग लगवाओ, और उनके यहां आए करके उन्होंने पेड़ा मांगे। तो ऐसी अनेकों घटनाएं इस ब्रज वृंदावन में अभी भी होती हैं जो ये बताती हैं कि यहां ठाकुर नित्य है। शास्त्रों की बात सत्य है। मथुराया मित्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरापुरी ठाकुर की पुरी है, उसमें भी नित्य सन्निहित है। तो ऐसे श्री वृंदावन में द्रुत उपाश्रय साधु चेता, हे मेरे चित्र, तुम उनका जल्दी से जल्दी बहुत निकटता से आश्रय ग्रहण करो। ये पिछले श्लोक की बात आज का श्लोक है। श्री राधिकाम निज विटेन सहालपंतीम शोणाधर प्रसमरच्छ विमंजरीकाम सिंदूर सम्मलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावे दसन कुंदवतीम सधन्यः। पिछले श्लोक का और इस श्लोक का संबंध जोड़ते हुए श्री हरिलाल व्यास ने बताया है कि जिनका आश्रय साधु चित्त ने ग्रहण किया अथवा ग्रहण करने का जिसे निर्देश किया गया, इनमें से यो भाव ये दसन कुंदवतीम सधन्य, जो ये कुंद कलिका जैसे दांतों वाली रूप लावण्य धाम किशोरी का ध्यान करते हैं, वे धन्याति धन्य। यो या जो, कौन है वे जो? जो श्री राधिका अपने बिट प्रियतम के साथ एकांतिक वार्तालाप में संलग्न है और उस काल में शोणाधर प्रसमरच्छ विमंजरीकाम, उनके लाल लाल पक्व बिंबा फल की भांति अरुण अरुण अधर एक छवि का विस्तार करते रहते हैं, छवि रूपा मंजरी का विस्तार करते रहते हैं। और ऐसे हैं वो सुंदर दांत, उनकी दंतावली जैसे मोतियों की लड़ी सिंदूर में लपेट करके
मानो वर्ण संकरता जहां आ गई हो। श्वेत वर्ण दांत का स्वरूप और सिंदूर का, इसको आजकल पिंक कहते हैं, दोनों का जो सम्मिलन हुआ है, एक अनुपम दीप्ति हो रही है उसकी। ऐसी सिंदूर सम्मिलित मौक्तिक पंक्ति शोभा से जो युक्त है, ऐसी किशोरी का जो ध्यान करते रहते हैं, जो उनकी भावना करते रहते हैं, वे धन्य है, धन्य है। यहां यू पद पर विचार किया, कौन है वे? तो पहले तो प्रियतम ही है, क्योंकि उनके मन में हमेशा बसी रहती है। किशोरी की ध्यान में सदा मग्न है, क्योंकि साथ में उनके बिटेन पद दिया है। बिट शब्द का अर्थ तो वैसे कामुक और धूर्त, सामान्य अभिधा भाषा में जो धूर्त कामुक होता है, जो लोक की लज्जा को और अपने धन को और अपने यश को, यावत जो कुछ है लोक में उसको, और परलोक की कोई जो श्रुत बातें हैं उनको भी भुला करके जो किसी के प्रति अपने आप को बर्बाद कर देता है, उसका नाम है बिट। पर यहां पर निज बिटेन पद दिया है। ये एक बिट तो वो होता है जो लंपट की भांति परिस्त्री को, पराई पुत्री को, पराई बहन को, जो नवयौवन संपन्न हो उनकी ओर निहारता रहता है। पर बिट शब्द का यहां पर अतिशयन आसक्ति में अर्थ लेकर के निज बिट शब्द कहा है। ये प्रियतमा श्री राधा के अपने खास बिट हैं, आसक्त हैं। यदि बिट शब्द बहुत बुरे अर्थ में होता तो श्री सुखदेव जी भी